फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, आपां जिहड़ा ये अंदोलन लड़ रहे हैं, ये अंदोलन शुरू हुंदा है 3 काले कानूनां तो। उस तो बाद जिमें जिमें असी इकट्ठे हुंदे गए, उस तरह हौली हौली ये नाल कुछ होर छांट के जिहड़ियां मंगां लगियां वो जोड़ियां गईयां। तो दोस्तों, गल ये है, जिस वेले अंदोलन पंजाब दे विच लड़िया जा रहा सी, उस वेले तुहाडे चों बहुत सारिआं नूं पता होएगा कि सरकार ने ऐसियां चालां चलण दी कोशिश की कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू कर दिता जाए, गवर्नर दा राज लागू कर दिता जाए और पंजाब दे इस अंदोलन नूं इत्थे ही दबा लिया जाए। शायद तुहाडे सारिआं दे ओह गल याद होएगी, जदों ये हो रहा सी तो जथेबंदियां ने बैठ के मीटिंग करके फैसला लिया कि ये अंदोलन केवल एक जथेबंदी नहीं लड़ सकती, ताही जाके इन्नियां जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां गईयां। फिर होया कि कल्ला पंजाब लड़के नहीं जित सकता, इस करके पूरे देश की किसानी नूं इस अंदोलन दे नाल जोड़न दा यतन किया गया, जिहदे विच वाहिगुरू दी रहमत दे नाल अज आपां जुड़े हां। हरियाणा वड्डी पद्धर दे उत्ते तुहाडे नाल खड़ा है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल वर्गियां स्टेटां भी अज तुहाडे नाल धिर बन के खड़ियां। जदों किते तुसीं कॉल दिंदे हो, भारत बंद की कॉल आई तो लगभग पूरे भारत दे विच भारत बंद होया। इहदा मतलब यह है कि यह अंदोलन अज पूरे देश का बन चुकिया, पूरे देश दे विच अंदोलन चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, जदों अंदोलन देश लैवल का बन गया, उदों बहुत सारियां गल्लां सानू समझदारी की लोड़ आ। हुण इत्थे सानू पूरे देश नूं नाल लैके चलण की लोड़ है। 2-4 दिन पहला मीटिंग हुई एक संयुक्त मोर्चे की 9 मैंबरी कमेटी की। उस कमेटी की मीटिंग दे विच एक एजेंडा आया, साडे हरियाणे वाले वीरां ने लिखाया, एजेंडा नोट कराया। ठीक है, वाजिब है गल। देखो, मेरी हथ बन के बेनती है, सारियां विचारधारा मिलके लड़ रही हैं, सारियां विचारधारा मिलके इस अंदोलन नूं लड़ रही हैं। इस अंदोलन दे विच कामरेड विचारधारा भी है, इस अंदोलन दे विच सिੱਖੀ नूं प्रणाइयां होईयां जथेबंदियां उन्हां दीयां विचारधारावां भी है। इस अंदोलन दे विच बहुत सारियां जथेबंदियां केवल किसानी दे लड़न वालियां भी है। सारी तरह के लोग अज इहदे च हरियाणा भी है, इहदे च यूपी भी है, इहदे च बिहार भी है, इहदे च राजस्थान भी है। ते मेरे दोस्तों, इत्थे साडी हथ बन के बेनती है साडी संयुक्त मोर्चे वालों कि जिहड़ी उत्थे उन्हां नूं शिकायत करनी पई जाके, किरपा करके साडे बुलारिआं नूं असीं बेनती करांगे कि आ स्टेज आ केवल नैशनल नहीं, अज इंटरनैशनल स्टेज बन चुकी आ। इहदे ते बोलण वाला हर बुलारा एक सीमा, एक दायरे दे विच रह के गल करे, ताकि सारियां दा भाईचारा, सारियां दा आपसी प्यार, आपसी एकता कायम रह सके। अगर असी किसी एक विचार की गल करांगे तो जरूरी आ गल कि किते ना किते जाके वो विचारधारा दूसरिਆਂ ਨੂੰ जाके हिट करेगी, तो उत्थे जाके उन्होंने जो मन के उत्ते सट लगनी है, वो अंदोलन दे विचों दुफाड़ अंदोलन नूं पाड़न दीयां गल्लां सामने आउणगीਆਂ। सो इस करके साडी हथ बन के बेनती है मेरे दोस्तों,
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। तो साडी ध्यान एक गल ते ही होना चाहिए कि 3 खेती कानून रद्द कराए तो बिना किसी भी हाल दे विच किसानी दा गुजारा नहीं हो सकता, किसान नहीं बच सकता। सिर्फ ध्यान उत्थे रखिए, पहचान करने की लोड़ है। जेड़े कोई वीर इत्थे अजिही कोई वखरी तरह की विचारधारा तो बोलते ने, उन्होंने भी साडी हथ बन के बेनती है, सनिमर बेनती है साडी कि कोई अजिहे शब्द बोलण तो गुरेज किया जाए जिहदे नाल साडी एकता बनी हुई एकता नूं कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, ये अंदोलन पूरा देश अगर एकजुट होकर नहीं लड़ेगा, नहीं जित सकना। यार जिन्ना मर्जी जोर ला लिए, एवें कमल च नहीं सारे देश नूं इकट्ठे कीता। जे कदा ये गल हुंदी कि कल्ला पंजाब जित सकदा हुंदा तो इत्थे लियाउण दी लोड़ ही नहीं पैनी सी। उत्थे ही कुचल देण लगी सी सरकार राष्ट्रपति राज लागू करके। तां ही इत्थे लैके आंदा कि अंदोलन पूरे देश लैवल दे विच खिलरे, पूरे देश दा अंदोलन बने। क्योंकि लड़ाई पूरे देश दी है, जमीन पूरे देश दी जा रही है। तो कल्ले पंजाब लड़ भी नहीं सकदा ते जित भी नहीं सकदा। इस करके इस अंदोलन नूं जितण दे लई अज पूरे देश नूं इकट्ठे करन दी कोशिश कीती है, कर रहे हैं। मेरे कोई विचार हो सकते हैं, तुहाडे कोई विचार हो सकते हैं, किसी के कोई विचार हो सकते हैं। वो कृपा करके इस अंदोलन तक अपने अंदर समो के रखिए। उन्ने समय लई ये अंदोलन नूं जित्तिए पहला तकड़े होके। जेकर असीं इत्थे एक दूजे दे उत्ते अपने विचार भारू करन दी कोशिश करांगे, चाहे वो कामरेड अपने विचार सिख संस्थावां ते भारू करन, चाहे सिख संस्थावां अपने विचार कामरेडां दे उत्ते भारू करन, वो साडे अंदोलन दे लई अति घातक सिद्ध होणगियां, अति नुकसानदेह सिद्ध होणगियां। असीं सारे सच्चियों किसान आ यार, असीं किसान आ। किसान बन के खड़ो, किसान बन के खड़न दी लोड़ है। इक्को ही गल दे उत्ते खड़न दी लोड़ है कि असीं 3 कानून रद्द कराउणा है, बस। इस तो सिवा साडा होर कोई मकसद नहीं है। कोई असीं इहदे विचों पोलीटिकल पार्टी नहीं कढनी। जिहड़ी भी कोई जथेबंदी कोई सोचती होवे कि पोलीटिकल पार्टी कढनी है, बिल्कुल गलत सोच रही होएगी। बिल्कुल मेरे दोस्तों, कोई पोलीटिकल पार्टी कढ़ने का कोई मकसद नहीं। केवल काले कानून रद्द कराने, MSP की गारंटी का कानून बनाए बिना साडा गुजारा नहीं हो सकता। इस गल दे उत्ते ध्यान केंद्रित करने की लोड़ है। नाल मैं एक गल होर करनी चाहना मेरे दोस्तों, आ 2-4 दिनों तो बड़ा बवाल छिड़िया होया है। तुसीं मैनूं 2 गल्लां दस्सो ईमानदारी नाल आपदे अंदर नूं पुछ के। ये तो अखबारां 'च खबरां सारिਆਂ ने पढ़ लिया ना कि सरकार चाहती है कि ऑपरेशन कलीन चला के इस अंदोलन नूं खंडाया जा सके। पढ़ लिया सारिਆਂ ने दोस्तों? कौमी सज्जनों दस्सिओ, सारे पता सारिਆਂ नूं ना? हुण तुसीं मैनूं ऐं दस्सिओ यार, इस मोर्चे नूं बचाउणा, इस मोर्चे नूं किवें टिका के रखिया जा सके। ये जथेबंदियां दे आगूआं दी प्रायोरिटी होनी चाहिए है या कोई होर काम करना? साडी प्रायोरिटी ये है कि मोर्चे नूं जमा के किवें रखिया जाए। जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं, ये कोई छड्डिया नहीं गा। गलत ढंग दे नाल उन्हां गल्लां नूं समाज दे विच, देश दे विच रखिया गया। मैं कहूँगा बिल्कुल वो माड़ी गल है, गलत गल है। वो प्रोग्राम केवल इस गल दे उत्ते जिहड़ा पार्लीमेंट का प्रोग्राम दिता गया सीगा, उहदी डेट तय करनी सी, उहदे ते विचार चर्चा होनी सी कि किवें जाना किवें करना है। उस तो बाद ये गल सी कि सारी विचार चर्चा होके फिर अगे तुरना है, किवें तुरना ताकि कोई किसी तरह का नुकसान ना हो सके और अंदोलन चढ़ती कला दे विच लेके जाइए, अंदोलन जित्तिए। उस दे विच सरकार का यह पंगा खड़ा हो गया कि अंदोलन नूं उठाउणा है, इहनूं अखेड़ना है। इस करके उहदे ते फिर साडा सारिਆਂ दा ध्यान केंद्रित करना जरूरी सी। अंदोलन नूं बचाउणा जरूरी समझदे होया उस प्रोग्राम नूं कुछ समय लई पोस्टपोन कीता है। तो पोस्टपोन कीते प्रोग्राम नूं इस तरीके दे नाल समाज दे विच लोकां 'च रखना कि ये तां जी रद्द करता,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬੋਲੇ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਕੌਮੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਇਹਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਭਾਫ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ 1.5% ਹੈ, ਤੇ 1.5% ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 10,000 ਦੇ ਮਗਰ 3,000 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਬਣਾਏ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਜੇ ਭਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੱਚੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ
पूरी तरह सीरियसली लै रहे ने। असीं आपदे घरां 'च बैठे हाँ, असीं किते कोई भीड़ा करी बैठे हाँ। साडे घर बने हैं, हर घर दे विच किते 5 कोई 4 कोई 7 कोई 10 आदमी रहिंदा ही है। उस तरह असीं बैठे हैं, असीं अपने घरां 'च बैठे हैं। जिहड़े टप्परीवास लोग, जिहड़े झुग्गियां झोपड़ियां 'च रहण वाले लोग, की तुसीं उन्हां नूं उजाड़ दिओगे? की प्रबंध है सरकार दा उन्हां लई? और बहुत सारा लोग साडा समाज दा हिस्सा जिन्हां दे कोले हजे तक मकान नहीं और वो सड़कां ते पैण लई और उन्हां जिहड़े इन्हां दे आराम घर बने ने उन्हां दे विच पैण लई मजबूर ने रातां कट्टण दे लई। उन्हां लई की प्रबंध है साडी सरकार दा? की गाइडलाइन है सरकार दी उन्हां दे लई? सो दोस्तों, मसला इस गल दा है कि सरकार षडयंत्र रचदी है, इहदा मुकाबला करना है। असी मन लिया कि बीमारी हैगी बीमारी दे नाल 100 दे विचों 1.5 तो लैके 2 तक मरांगे, पर जे कानून लागू हो गए तो 100 दा 100 ही मरांगे। इस करके इस लड़ाई दे विच भी असी जितना है, सरकार दी लड़ाई भी जितनी है, कोरोना दी लड़ाई भी जितनी है। ये दोनों लड़ाइयां जित के जाना, इथों हर हाल दे विच उठना नहीं, डट के बैठना। मैं पहला भी एक दिन बेनती करके गया सी कि पिछे बैठे जिहड़े साडे वीर ने, हुण इधर नूं मूंह करो, इस मोर्चे नूं तकड़ा करिए। फिर मैनूं बड़ी खुशी हुई, मैं पल कल लंघिया विच दी मोर्चे दे रौनक वधी है। तुसीं साडी बेनती नूं प्रवान कीता, वड्डी गिनती 'च इत्थे पहुंचे हो, इसलिए मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा। पर बाकी वीरां नूं भी मेरी अपील है, हुण मारियां मूरियां बन्नण वाली गल छड्ड दईए, इस मोर्चे नूं तकड़ा करिए। क्योंकि सरकार अगर कल नूं कोई पंगा लैंदी है साडे नाल, तो सरकार नूं दिस गए कि अगे तुहाडे नाल टक्कर लैण दे लई भी एडी वड्डी संख्या दे विच किसान बैठा, पिछे नहीं हटांगे। हर हाल दे विच इस मोर्चे नूं जमा के रखांगे। दोस्तों, मैं फिर दोबारा लास्ट दे विच बेनती करां, मेरे वीरो, आपां केवल किसान है, किसान केवल किसान है। केवल किसान होने के नाते यह लड़ाई केवल 3 कानूनों नूं रद्द कराउणा और MSP की गारंटी का कानून बनवाना साडा यह निशाना है। ये नाल सहमत हो मेरे वीर, जिहड़े हथ खड़े करो, जिन्हें नहीं सहमत हो भावें ना हथ खड़े करो, इसे तिक्कर ही खड़े होना। अगर ये तिक्कर खड़े हो तो फिर मेरे वीरों भरावो बेनती है, इत्थों तक ही सीमित रखा जाए, अंदोलन नूं किसी होर दिशा दे वल भड़काउण दी कोशिश ना की जाए। शांति नाल जितांगे। सरकार इस अंदोलन नूं कोई गलत रूप देना चाहती है, बड़ियां षडयंत्रकारी है सरकार। सरकारां बहुत तरह दी हुंदियां हैं, ये सरकार की एक खासियत है कि षडयंत्र रचन च बहुत सफल है। तुसीं एक विचार करियो, मान लो असीं प्रोग्राम देता, सरकार ने साडे ते तुहाडे इस प्रोग्राम नूं डिस्टर्ब करन दी की प्लानिंग बनाती, सानू पता लग गया भी सरकार ने प्लानिंग बनाई है। सानू ओहदा मौका संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? ईमानदारी नाल दस्सिओ, चाहिए या सानू मूर्खा वांगू उस दिशा च जाके आपदे लोग मरवा देने चाहिए? की इहदे नाल सहमत हो? बस यही बेनती है। प्रोग्राम दिन्ने आ जदों, उदों प्रोग्राम दिन्ने आ जदों ये बड़े षडयंत्रकारी ने, ये अगे कोई ना कोई चाल नवीं चल दिंदे आ, और नवीं चाल नूं कंट्रोल करना साडे लई जरूरी बन जाता है। वो इस करके मेरे वीरो, तुहाडे आ, तुहाडे नाल आ, तुहाडे तो बगैर बिल्कुल लड़ाई जित्ती नहीं जा सकती। खास करके मैं नौजवानों को बेनती करा, उतावले ना होया करो। तुहाडा ठीक है, मैनूं पता है कि नौजवान दा ते बजुर्ग दा फर्क हुंदा है, बाप ते बेटे च इन्ना फर्क मैं बहुत बारी नोट किया है। अगर किसी नाल वट डौल ते पानी पिछे झगड़ा हो जाए ना, तो बाप चाहता हुंदा भी शांति नाल मैं गल करके गल निपटा ला, ते बच्चा पता की कहंदा, डैडी तू पिछे हो, मैनूं निबेड़न दे गल, मैनूं गल करन दे। हुंदी है ना गल? ये की फर्क है? सिर्फ उम्र का फर्क है, उम्र का डिस्टेंस है। वो नवा खून है, नवा खून गर्म है। उस करके मेरी बेनती है, गर्म खून नूं भी थोड़े जे ठंडे रह के साडे इस बुजुर्गों के बुढ़े खून दे नाल रला के चलिए, जित लांगे हर हाल च। अगर गर्मी कर बैठे, अगर गर्मी खा बैठे, रती पार भी गलती कर ली, दोस्तों जिंदगी पर ऐसा आंदोलन नहीं उठेगा और जमीनां नहीं बचणगियां। इसलिए यकीन दिवाओ
कि शांति नाल अंदोलन लड़न दे हामी हो। कौमी दोस्तों, बिल्कुल हामी हो शांति नाल अंदोलन लड़न दे। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।